साथी नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में। 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के लिए मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुका हूं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। तो जितने भी साथी हैं वो फटाफट जो है जुड़ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बता दें कि उत्तर कुंजी प्रकरण में कुछ साथियों को बराबर मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर याची बना लीजिए, याची बना लीजिए। तो दोस्तों देखिए, प्रेजेंट टाइम में टीम द्वारा जो है याची जैसी कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं है, याची हम नहीं बना रहे प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो लेकिन याची कैसे बनेंगे आप, इसके लिए मैं सुझाव दूंगा, एक तरीका बता दूंगा, उसके तरीके के हिसाब से आप याची बन सकते हैं, ठीक है। एक है सिस्टम, हम वो सिस्टम बता दें, आप खुद से जो है याची बन सकते हैं। और एक चीज़ और अपडेट हम आपको देते हैं कि 16 सितंबर की जो काज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ये दोनों मुद्दे जो विशेष हैं वो हम आप सभी से बात कर लें और आगे की क्या रणनीतियाँ हैं उस पर बातचीत कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कुछ अपडेट है आज आपके लिए कुछ खासा, तो वो हम आपको फटाफट दे दें। तो सबसे पहला प्रश्न यही कि जो साथी याची बनना चाहते हैं उनके लिए क्या किया जाए और क्या योजनाएँ हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी तरफ से तो याची नहीं बनाया जा रहा है। अगर अब आपको याची बनना है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको एक फ्रेश याचिका जो है वो डालनी पड़ेगी। आपको एक फ्रेश याचिका डालनी पड़ेगी। आपको खुद स्वेच्छा से जाकर के आप सिंगल बेंच में डाल सकते हैं, ठीक है। ये काम हो सकता है, या आप 2 4 10 लोग हैं तो किसी एक याचिका साथ में मिल करके जाकर के याचिका डाल लीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक याचिका पढ़ने में प्रेजेंट टाइम में कोविड की वजह से फीस बहुत अधिक लगती है, ठीक है। फीस बहुत अधिक लगेगी, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि एक फाइलिंग कराने में आपको अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा रकम देना पड़ेगा, तब जाके आपकी याचिका फाइल होगी, ठीक है। तो वो भी सिंगल बेंच में, ठीक है। बाकी सिंगल बेंच से फिर आपको डबल बेंच आना होगा, ठीक है। या फिर सिंगल बेंच में कोई सुनवाई हो नहीं पा रही तो बाद में जब हमारी याचिका पे कोई ऑर्डर फॉलो होगा तो उसका आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनते हैं कि आप याची इस तरीके से बन सकते हैं। बाकी टीम द्वारा याची प्रक्रिया नहीं स्टार्ट किया गया है, हम नहीं बना पा रहे क्योंकि डबल बेंच में डायरेक्ट याची हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। हमारे साथ जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट बने थे उनकी हमने अलग याचिका फ्रेश डाल करके जो है फिर से हम अपनी सारी याचियों को जोड़ा था, ठीक है। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वो सेफ है, उनको हम मतलब उनको बनने की जरूरत नहीं है, वो कतई परेशान न हो, वो बार बार प्रश्न ना पूछे। बाकी जो नए कैंडिडेट बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं उनके लिए दोस्तों बस यही है कि जो है प्रेजेंट टाइम में हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको खुद जो है पर्सनली बनना होगा, ठीक है। आप खुद बन सकते हैं, आप चाहें तो, अगर आप उतना एफर्ट कर पाते हैं, आपके पास वकील है और आपके पास उतना एफर्ट करने का पैसा है तो आप एफर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक अकेला आदमी जब फाइल करने जाएगा तो अच्छी खासी उसके ऊपर जो है वो भार पड़ेगा, इसलिए एक आदमी अकेला जाएगा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वहाँ पेमेंट वहन करने का। इसीलिए लोग 2 4 10 100 150 400 जो भी होते हैं जब साथ में जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा पड़ जाता है, जैसे 2000 2500 3000 तब पड़ जाता है। इसीलिए लोग एक ग्रुप में और एक टीम के माध्यम से जाते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्षमा चाहेंगे कि टीम द्वारा जो है हम ऐसे कार्य स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। अब आगे मैं बात कर लूँ दोस्तों कि 16 सितंबर की जो है काज लिस्ट जारी हो गई है, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, अभी अभी जस्ट हमें प्राप्त हुई है, ये आ गई है, देखिए डेट आप देख लीजिए, ठीक है। ये लखनऊ बेंच है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये डेट आप देख लीजिए, ठीक है, 16 सितंबर की। पंकज सर हैं और कर्नेश पवार सर बैठे हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपकी डेट नहीं लगी है, आपकी डेट इसमें लगी नहीं है। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें देखेंगे आपका जो उस दिन जो डेटें लगी थी 50 150 151 52 53, जिस दिन आपकी लगी थी आज का, उस दिन ये केसेस नहीं लगी थी तो इनको लगा दिया गया है आज की डेट में, यानी कि 16 की डेट में। बाकी आपकी याचिका छूटी है, ठीक है। अब आपकी याचिका आपको पता है कितनी, 154 है, तो 154 छुट्टी, 153 तक लगी है। आप देखिए इसको ध्यान से, 153 तक चीज़ें लगी हैं, 154 नहीं लगा है, ठीक है। तो मे भी संभावना है, कल भी हम वेट करेंगे, देखते हैं, हो सकता है कल ही लिस्टेड हो जाए। बाकी पंकज सर जी के दिमाग में ये चीज़ है कि उनको इस मामले को सुनना है, वो खुद जब इस चीज़ को बोलेंगे कि 1 सप्ताह में सुनेंगे तो वो उसको खुद सुनेंगे। अभी खैर उसका कोई ऑर्डर हमें प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, कि ऑर्डर उसका आएगा भी कि क्या कुछ होगा, उसका अभी तक कोई चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हुई। फिर भी अभी हम सर्च कर रहे थे, मिला नहीं, जैसे मिलता है हम उस पर अपडेट देंगे आप सभी को, ठीक है। बाकी अब अग्रिम रणनीति क्या है ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि अग्रिम रणनीति टीम की क्या है कि हम जल्द से जल्द प्रयासरत हैं, मामले को लिस्टेड करवा लें और सुनवाई करवा लें। और एक चीज़ और बता दें, कोई भी साथी परेशान ना हो नंबर को लेकर के, सर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, भर्ती हो जा रही है। तो दोस्तों देखिए, प्रेजेंट टाइम में तो पूरे प्रदेश के ऊपर एक बहुत बड़ा आफत ये पड़ा है, संविदा वाला।
ठीक है, लोग उसमें उलझे पड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी ऑर्डर पे अभी देख रहे हैं किसी का कोई फोकस नहीं है और ऑर्डर पे अभी कोई अपडेट भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां तक मेरा मानना है कि अभी तो ना ही मान के चलिए कितने जल्दी आएगी, 24 के बाद ही हमको लगता है संभावना बने, मे बी 24 अक्टूबर के बाद, ऐसा मैं मतलब मान रहा हूँ कि संभावित डेट नहीं है। बाकी देखते हैं, जैसे ही आपकी सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी तो उस पर अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो एक चीज़ और, कोई भी साथी बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है, अभी भी हम लगे हैं और उत्तर कुंजी में अभी बहुत कुछ बचा है, उत्तर कुंजी में अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो कि उत्तर कुंजी पे कुछ नहीं होगा। खैर, मैं 9-10 बजे आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा, सिर्फ उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के, आपके बहुत सारे सवालों को लेकर के। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल सबके सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आज सबके सारे कैंडिडेट जितने हैं सबके सवाल को जो है हम लेंगे। आप सभी साथियों के सवाल लेकर के हम 10 बजे आप लोगों को सारे सवालों के जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।